हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि व्लॉग थर्ड आएगा, तो ये व्लॉग थर्ड ही है। तो अभी हम जा रहे हैं गोगामेडी, जो कि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता है 3-3.5 घंटे की रास्ता है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही दिखा रही हूँ, क्योंकि 3.5 घंटे की रास्ते की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया मुझसे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही दिखा रही हूँ। तो आप आगे की वीडियो एंजॉय कीजिए। गाइस, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैंने स्कार्फ बांध लिया है क्योंकि बहुत धूप थी गाइस, बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी भी बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने स्कार्फ बांध लिया। गाइस, एक तो धूप इतनी और ऊपर से ये राजस्थान, और राजस्थान की तो आपको पता ही है, उसमें तो बारिश भी होती है तो बहुत कमी के साथ होती है, इसलिए। और एक तो राजस्थान, ऊपर से इतनी गर्मी, इसलिए इतनी जो यहाँ की ज़मीन थी वो इतनी गर्म हो रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। ऊपर से हमारे नंगे पैर थे, इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जलते हुए कोयलों पर हम पैर रख कर चल रहे हैं, इतनी गर्मी थी। गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये जो ज़मीन थी यहाँ की वो कितनी गर्म हो रही थी। ये जो मैट बिछ रही है ना, उस पर भी हमारे पैर बहुत जल रहे थे। फिर हम अंदर गए मंदिर में। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही है वो जहाँ जहांगीर बाबा ने समाधि ली थी। ये है जहांगीर बाबा की समाधि, जो कि आपको सामने दिख रही है, जहाँ पर ब्लू कलर की चादरें चढ़ रही हैं। हमें याद आया कि हम प्रसाद लाना तो भूल ही गए, तो पापा और बाबा प्रसाद लेने गए, तब तक मैंने आपको मंदिर दिखा दिया अंदर से कि वो कैसा है। पहले तो भीड़ कम थी, पर जैसी टाइम होता गया वैसे यहाँ पर भीड़ होने लगी, और आप खुद ही देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। मैं आपको ठीक से दिखा भी नहीं पा रही। तो हम यहाँ पर चद्दर चढ़ा रहे हैं जहांगीर बाबा को, जैसे चढ़ाई जाती है उनकी समाधि पर। मैं आपको इस मंदिर की एक खास बात बताती हूँ। भारत में किसी भी मंदिर में प्याज नहीं चढ़ाया जाता, पर भारत का एकमात्र मंदिर यही है जहाँ पर लोग जहांगीर बाबा को प्याज चढ़ाते हैं। हमें ये ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने नहीं चढ़ाया।
तो ये अब हमारे चाबुक लगा रहे हैं और टीका भी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सब में शौर्य सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि ये दर्शन शौर्य के ऊपर ही बोले गए थे। तो अब हम आ गए हैं रानी बाछल माता की समाधि पर। और तो ये वाली तो रानी बाछल माता की समाधि है, जिस पर चद्दर और हमने प्रसाद और श्रृंगार चढ़ाया। और ये वाली है वो रानी सीरियल माता की समाधि है, जिस पर भी हमने चद्दर और श्रृंगार चढ़ाया। यहाँ पर ये बाबा और अम्मा को कुछ दे रहे थे, प्रसाद और श्रृंगार का सामान जोड़े के साथ ही दिया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। पर इन्होंने पापा और मम्मी को भी बुला लिया था और उनको भी इन्होंने प्रसाद और श्रृंगार का सामान दिया। मंदिर के थोड़ी दूर ही दुकान थी, तो हम वहाँ पर गए शॉपिंग करने और वहाँ से हमने शॉपिंग की। गाइस हम ऊँट पर बैठ चुके हैं और हमें जो है डर लग रहा था कि कहीं हम गिर ना जाएं। और फिर हमने सोचा कि हम राजस्थान आए हैं और ऊँट पर ना बैठे, फिर राजस्थान आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर हम जैसे तैसे करके ऊँट पर बैठ गए, पर हमने सोचा ना था कि मतलब इतना डर लगेगा हमें। और जब हम चढ़े तब डर लग रहा था, और जो है जब ये चल रहा था ना तब भी बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे तैसे थोड़ी देर बाद हमारा डर ख़त्म हो गया और हम एंजॉय करने लगे। लेकिन आप सलोनी बुआ को देख सकते हो, उन्होंने मुझे कितनी मतलब कर्रा करके मुझे पकड़ रखा है कि कहीं वो गिर ना जाए। उन्हें तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में उनका भी डर ख़त्म हो गया। और वैसे भी ऊँट तो राजस्थान का जहाज होता है। फिर हमने भी शौर्य को उस पर बैठा दिया और फोटो वीडियो बनाकर उतार लिया, क्योंकि अगर वो ऊँट चलता तो उसे डर लगता। वो छोटा है, गिरने का भी डर था इसलिए।
फिर हम वहाँ से चल दिए। यहाँ पर जो है बहुत सारे पहाड़ पड़े थे गाइस, बहुत बड़े बड़े पहाड़ पड़े थे। ये तो अभी छोटे छोटे हैं, पर आपको जब आगे और वीडियो देखोगे तब आपको दिख जाएंगे। जैसे कि ये पत्थर के कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। मुझे तो सच में बहुत अच्छे लगे ये पहाड़। और ये वाला पहाड़ तो बहुत सुंदर लग रहा था गाइस। यहाँ पर ख़त्म हुए हमारे सारे व्लॉग्स। तो अगर आपको ये हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए